शरिया कानून बनाने की मांग, ऐसी मांगे अब सड़क पर नहीं बल्कि सदन में उठ रही हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी के विधायक और सीनियर लीडर नवाब मलिक की बेटी सना मलिक ने महाराष्ट्र विधानसभा में भारत में पाकिस्तान की तरह शरिया कानून बनाने की मांग की है। महाराष्ट्र विधानसभा में सना मलिक ने डिमांड की कि कुरान के आधार पर भारत में कानून बने। महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी विधायक सना मलिक ने कहा कि इस्लाम में जो भी कुरान कहता है उसे हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज कही गई है उसे फॉलो करने के लिए पाकिस्तान ने कोई नियम बनाया है तो भारत भी उसे लेकर आए, हम इसकी मांग करते हैं। आप सुनिए सना मलिक को। उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ जो हमारा कुरान जो कहता है उसको इम्प्लीमेंट किया है और वही अगर इधर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम में से किसी को भी इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए और हम इसकी मांग करते हैं। दूसरा, ट्रिपल तलाक जो है, आज भी मैं कहना चाहूंगी तलाक के कई फॉर्म्स होते हैं, तो तलाक़े हसन, तलाक़े एहसन और तलाक़े बिद्दत। तलाक़े हसन, तलाक़े एहसान, ये जो दो तलाक है ये हम फॉलो करते हैं। तलाक़े बिद्दत इज़ अ कल्चरल फॉर्म जो सालों पीढ़ी बाई पीढ़ी फॉर्म होते आया है, उसमें कहीं भी उसका हमारे रिलीजन में मेंशन नहीं है। तो जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को रद्द किया गया, उसके ऊपर लॉ लाया गया, जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं उसको रद्द किया गया। पॉलीगैमी सिर्फ मुस्लिम्स में अलाउड है। क्या कह रही हैं सना मलिक? क्या वो पॉलीगैमी को एंडोर्स कर रही हैं? सना मलिक जो कर रही हैं वो सीधा सीधा केवल मुसलमानों के वोट के लिए कर रही हैं, जो मुझे उनका राजनीतिक हित दिखाई दे रहा है। आप ट्रिपल तलाक की बात कर रही हैं, तलाक़े बिद्दत की बात कर रही हैं, आप पॉलीगैमी की बात कर रही हैं। सना मलिक के इस बयान पर महाराष्ट्र विधानसभा में बड़ा हंगामा हुआ। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक नितेश राणे ने तीखा हमला बोला। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर किसी को देश के कानून और संविधान का पालन नहीं करना तो उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान चलता है। एक ही संविधान मानने वाले हम सब लोग हैं। ये मुस्लिम लॉ बोर्ड फोर्ड ये सब कोई भी बोर्ड को सबको खारिज कर देना चाहिए। इनको हमारे ही देश में रह के शरिया कानून लेके आना है, जिहाद करना है। इस तरीके ऐसे सभी बोर्ड को स्क्रैप करना चाहिए, बैन करना चाहिए, उनके सारे मेंबर्स को अरेस्ट करके जेल में डाल देना चाहिए। तो अब जो बात नितेश राणे कह रहे हैं कि जिन्हें पाकिस्तान के कानून पसंद आ रहे हैं वो पाकिस्तान में जाकर रह रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पाती हूं कि ये सना मलिक भारत के संविधान को मानती हैं या कानून को मानती हैं। कुरान के हिसाब से देश चलेगा या संविधान के हिसाब से देश चलेगा? और अगर कुरान के हिसाब से वो देश चलाना चाहती हैं तो वो तो भारत में नहीं होगा, वो ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। चंद्रचूड़ जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। प्रोफेसर साहब, तो इसका मतलब तो ये है कि वो सीधा सीधा मुसलमानों को उस वोट बैंक को टारगेट कर रही हैं, दिखाने की कोशिश करते। होना तो है नहीं, कुरान के हिसाब से देश चलेगा नहीं। देखिए, ये दुखद है। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि ये दुखद भी है और वर्षनीय भी है। भारत की साख आज विश्व में एक समृद्ध और एक आधुनिक लोकतंत्र के रूप में स्थापित होती जा रही है। संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 14 हो, 15 हो, 19 हो, 21 हो, 25 हो, 26 हो, इन सभी अनुच्छेदों के विपरीत है उनका ये बयान। मुझे लगता है कि वो किसी न किसी उद्देश्य से एक पोलराइज करने की जो एक कोशिश की जाती है, और मुझे लगता है कि ना ही सिर्फ उनका बल्कि पितृसत्ता में मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि पहले उनके पिताजी इस प्रकार के वक्तव्य देने के लिए जाने जाते थे, अब वो इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं। तो वो भारत में मुसलमानों में भी एक बहुत मिनिस्कूल छोटा सा महाराष्ट्र में कितना अर्जित कर लेंगे इस तरीके के बयान से? इससे अर्जन से ज्यादा क्या होता है, इसमें वो एक ऑप्टिक्स होता है जिससे कि आप राजनीति में किसी तरीके से कोई भी एक छोटी मानसिकता को भी दिखाकर आप एक रेलेवेंट बने रहना चाहते हैं, प्रासंगिकता के लिए। हाँ, बस इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। देश आगे बढ़ रहा है, यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाए जा रहे हैं। जब आधुनिकता की ओर हम बढ़ रहे हैं, विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इस प्रकार के मुझे तो लगता है ऐसे वक्तव्यों को
बिल्कुल खारिज कर देना चाहिए। और मुझे इन वक्तव्यों पर कभी भी कोई वक्तव्य देना भी मुझे लगता है कि ये ठीक उचित नहीं है। देखिए इसमें और भी ये है कि ये नवाब मलिक और ये जो हैं एनसीपी जो महायुति मतलब बीजेपी के साथ जिनका अलायंस है, ये अजीत पवार सुनेत्रा पवार फैक्शन से हैं, तो इसको बहुत ही गंभीरता से लेनी चाहिए। दूसरी बात देख लीजिए कि देश का जब बंटवारा हुआ तो जिनको शरीयत और कुरान चाहिए था वो तो चले गए। भारत में जो मुसलमान रह गए सब है उनकी आस्था धर्मनिरपेक्षता में थी। मैं इसके पीछे की पॉलिटिक्स जानना चाह रही हूँ, क्या इससे इनको कोई फायदा होगा? नहीं, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये यहाँ से हटके शरद पवार वाले फैक्शन में जाना चाहते हैं, क्योंकि 8-9% तो वहाँ मुसलमान हैं, उसमें कांग्रेस की दावेदारी है, आजकल तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे भी उसके दावेदार बन गए। बहुत ज़्यादा इनको फायदा नहीं होगा क्योंकि केवल मुसलमानों को वोट से नहीं जीत सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एनसीपी महायुति फैक्शन में रहते हुए बयानबाजी दिखाता है कि इनको कहीं ना कहीं यहाँ से हटके दूसरी तरफ जाने का एक हो सकता है, कवायद हो सकता है, कवायद है देश या में कांग्रेस में। हाँ, ये भी हो सकता है। उद्धव ठाकरे भी इनके पास क्या ऑप्शन जा सकते हैं, वही है क्योंकि दिख रहा है महायुति में रहते हुए मुसलमानों के ही वोट पर निश्चित तौर पे 8-9% मुसलमान हैं, उसी पे 3-4 पार्टियां कर रही हैं।